और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा तहसीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। पेट्रोल की कीमत में फिर से इजाफा, पेट्रोल की कीमत 300 से भी ऊपर, अवाम का जीना दो पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अबू बकर। क्या करते हैं आप? मैं ये शॉप ओनर हूँ। अच्छा, शॉप ओनर। कितना बिल आया आपको शॉप का? मेरा बिल आया अराउंड कोई 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया जमा करवा दिया आपने? ये जमा करवा दिए। पहले कितना आता था? पहले आता था अराउंड कोई 50 से 55 हज़ार रुपया। अच्छा, पेट्रोल की कीमत में फिर से इजाफा हो गया है और बिजली की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? कहना आपके अब पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं कि हमें अब देखिए, हमने IMF से एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हमने उनकी पेमेंट करनी है, तो हम तो एज हमारी मजबूरी बन गई अब एज अ नेशन की कि हमें ये मामलात में अब गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा तो कोई हल है नहीं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारी कमिटमेंट्स है। तो अच्छा, कल हड़ताल होने जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? हड़ताल तो उसका हल नहीं है। देखिए, अब एज अ स्टेट ही हम एक मसले में हैं, तो हड़ताल होने से देखिए हम अपनी इकॉनमी को और ही खराब करेंगे। तो मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि देखें, इसमें किसी का भाग। क्या मार्केट में सारे लोग आपस में मुत्तफिक नहीं है हड़ताल पे? जी, मार्केट में लोग मुत्तफिक हैं हड़ताल पे, लेकिन इसका वे आउट नहीं है हड़ताल। सच्ची बात बताऊँ मैं आपको, एक होता है ना वे आउट हो, इसका वे आउट हड़ताल नहीं है। हड़ताल तो देखिए तब हो जब आपको पता लग रहा हो कि जान के लोग आ रहे हैं। जब हमारी स्टेट ही इस प्रॉब्लम में है तो हमें, मेरे ख्याल में, इसका हड़ताल करके एक आपकी नज़र में क्या हल होना चाहिए? हुकूमत से कैसे अपने मुतालबात पूरे करवाए जा सकते हैं? हुकूमत से जो मुतालबात देखिए, आए दिन पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, 300 से ऊपर चला गया पेट्रोल, और बिजली की कीमतों में आए दिन इजाफा हो रहा है, तो कैसे मुतालबात पूरे करवाएंगे आप? हड़ताल अगर नहीं होती तो आपके नज़र में कौन सा ऐसा तरीका है जो हुकूमत आवाम की सुन सके? मेरे ख्याल में जो हमारी गवर्नमेंट है वो पहले IMF के साथ बैठे और अपने जो IMF ने कहा है कि बिजली की कीमतों में कमी कर दी जाए और आवाम को हड़ताल की तरफ ना रखा जाए, कि आवाम हड़ताल ना करे। तो अगर IMF के साथ हमारा बैठ के मसला हल हुआ तो मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई वे आउट नहीं है, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं दुनिया के सामने। तो हम डिफ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट स्टेट बन चुकी है। आज डॉलर 350 का भी बाजार से नहीं मिल रहा। इसका मतलब ही यही है कि पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट कंट्री बन चुकी है। वो हम दुनिया को ना बताएं, लेकिन इन बुक्स वी आर डिफ़ॉल्ट। तो इसका हल अब यही है कि IMF से कोई बैठ के उसका वे आउट निकाला जाए ताकि हम लोग प्रोसीड कर सकें, मजीद कर्जों के नीचे आ जाए। देखिए, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। जो हमें पिछले 50 साल की सारी हिस्ट्री है, तो अब हिस्ट्री को तो नवा बयान करने का मेरे पास टाइम ही नहीं, और आपने भी आगे जाना होगा। तो मेरा सच्ची बात है, इसमें एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब एट द मोमेंट हम IMF के साथ बैठें और अपने जो प्लान्स हैं अपनी उनको बताएं कि हमारी लोगों का ये मसले मसाइल हैं, हमारी लोगों की पर कैपिटा जो इनकम है वो इतनी नहीं है, तो हमारे साथ ना कुछ ताउन करके आगे लाएमल चले। इसके अलावा पाकिस्तान का गोइंग थ्रू कोई हल नज़र नहीं आ रहा। अवाम महंगाई से तंग है और कल हड़ताल होने जा रही है, तो देखते हैं कि हुकूमत अवाम के मुतालबात पूरे कर पाती है या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? जमील। जमील, क्या करते हैं आप? मैं सेलमैन हूँ जी यहाँ पे न्यू। कितना कमा लेते हैं? 40, 50, 60, 70। बिल कितना आया आपको? बिल 27,000 रुपये। कैसे गुजारा होगा? यूनिट कर ही नहीं सकते, गुजारा कैसे करेंगे? पेट्रोल की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया, 300 से ऊपर चला गया पेट्रोल, क्या कहेंगे? खाना खराब कर दिया इन्होंने, मुल्क का खाना खराब कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। तब्दीली ने बेड़ा गर्क कर दिया। तब्दीली ने बेड़ा गर्क कर दिया। तब्दीली ने जो तब्दीली लेकर आए, ये उनसे पूछा जाए इन्होंने क्या किया कि नवाज शरीफ साहब बेहतरीन हुकूमत चला रहे थे, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। 40 रुपये चीनी मिल रही थी, 36 रुपये आटा मिल रहा था, तो इस कौम को तब्दीली की क्या ज़रूरत थी? और तब्दीली लाने वालों ने क्या बेड़ा गर्क किया, मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। कल मार्केट में हड़ताल होने जा रही है, क्या हुकूमत आवाम के मुतालबे पूरे कर पाएगी? नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकते। ये इंस्टॉलमेंट कर देंगे बिलों की, क्या हाफ बिल दे दिया, दोबारा फिर जुर्माने के देना तो पड़ेगा ना। तो पड़ेगा जी, ये तो कर ही सकते हैं। आप कैसे लड़ेंगे गवर्नमेंट से, कैसे लड़ सकते? अच्छा, IMF का कहना है कि हड़ताल से मुल्क को रोका जाए और आवाम को जो है ना बिजली में रिलीफ दे दिया जाए, IMF का कहना है। देखिए जी, रिलीफ वो कैसे देगा? रिलीफ दे ही नहीं सकते। आपका बिल 27,000 है, कह देंगे 14,000 दे दो, 15 दे दो, बाद में वो टैक्स लगा कर फिर दोबारा दे देंगे। वो तो बढ़ता जाएगा। वो तो बढ़ता जाएगा। वो नेक्स्ट मंथ वो नहीं कमा सकते। काम की सूरत हाल आप देखिए, मार्केट सुनसान है, काम ही नहीं है। ये करोड़ों रुपये लगा कर बैठे हैं, सुबह से 2 मशीनें नहीं बेची, दुकान का खर्चा, मुलाजमों का खर्चा नहीं निकाल सकते, कैसे बिल देंगे? क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही कहना चाहूँगा कि ये अभी तो निगरान हुकूमत है ना, वो बेचारी तो कुछ भी नहीं कर सकती। पाकिस्तान को दे दे, चाइना को दे दे, चाइना को लीज पे दे, इंडिया को दे दे। चाइना आप लोगों को लेने के लिए तैयार है। यार वो कर देगा, वो हो जाएगा, तैयार हो जाएगा।
ये चाइना को दे दें। ये बड़े बड़े डाकू लुटेरे बैठे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, मजदूर का कोई नहीं सोचता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीर गौरी है। क्या करते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा इधर काम है। कैसा चल रहा है काम? काम तो ठीक है लेकिन आवाम परेशान है। बिजली की कीमतों में फिर से इजाफा, पेट्रोल 300 से ऊपर चला गया, क्या कहेंगे इस बारे में? तो बिल्कुल बिल्कुल एक जिसको कहते हैं हम, ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान से भी दूर चले गए हम लोग। अच्छा। हमारी जो वैल्यू बन गई है ना हो, ये पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, इन्होंने जो हाल कर दिया, हम तो कहते हैं ये जितने भी सियासतदान हैं इनसे सब कुछ वापस लिया जाए। हम तो कहते हैं ये इलेक्शन होते हैं, आर्मी को दे दें सारा, ये ब्यूरोक्रेट, ये सियासतदान, ये जज 21 लाख रुपए की सैलरी लेते हैं और मुल्क को तबाह कर दिया। जितने भी हैं ब्यूरोक्रेट, आप देखें कितना पेट्रोल, कितनी बिजली ज़ाया होती है। जी जी। तो आवाम के लिए कुछ नहीं है। सबसे पहले 88 में ये काफ लीग के जो चीफ चौधरी शजाउत हुसैन थे, इन्होंने 88 करोड़ रुपया माफ़ करवाया था। एक गरीब आदमी किराए कार बनाता है 1 लाख रुपए की खातर, उसका जीना हराम कर देते हैं। अरबों रुपया जो आता है यही माफ़ करा लेते हैं। आवाम के लिए क्या बनता है? आवाम अच्छा, कल हड़ताल होने जा रही है, क्या कहेंगे उस बारे में? ये जी देखो जी, काकर साहब आए हैं, उनको क्या पता हो गरीब आदमी क्या है। वो कहते हैं जी हड़ताल तो कुछ भी नहीं है, महंगाई तो कुछ भी नहीं है। अगर गरीब आदमी, निगरान हुकूमत कुछ कर भी नहीं सकती ना, बेचारे इनके इख्तियारात में कुछ नहीं है। हम तो दुआ करते थे IMF से साथ इनका मुआहदा किसी सूरत में ना हो। ये सूदखोर नजायज अमेरिकन जो युद्धी हमारे ऊपर लागू हुए हुए हैं, इन्होंने जो कहना इन्होंने करना है। ये कोई हड़ताल, लेकिन IMF ने कहा है कि अवाम हड़ताल की तरफ ना जाए, बिजली की कीमतों में कमी कर दी जाए। ये किसी सूरत भी नहीं हो रही। यहाँ मेरे से लिखवा लें, किसी सूरत में। मेरी 65 साल एज है, मैंने बड़े बड़े लीडर देखे, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े गए, लेकिन आवाम के लिए कोई भी नहीं रोता। ये सच कह रहे हैं। कोई नहीं रोएगा। ये जो कुछ हो गया लिख के चले गए हुए हैं। जी जी। गरीब आदमी किधर जाए? गरीब आदमी हमारे पैसों से चला रहे हैं, टैक्सों से, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं। जितनी मर्जी स्ट्राइक कर लें, किसी सूरत इन्होंने ये फंडिंग वापस नहीं करनी। आवाम ने रोना है, आवाम इनकी जान को रोती रहेगी। हमारे लिए कोई आए कोई जाए कोई फ़ायदा नहीं है। मुल्क, हम तो कहते हैं अल्लाह करे परवरदिगार, आर्मी साहब, चीफ आर्मी को चाहिए कि सारे इख्तियार खुद लें, ये सब ब्यूरोक्रेटों को फारिग करे, सियासतदानों को फारिग करे। इसका जितना भी बेनिफिट है आवाम के ऊपर खर्च हो। हम तो ये दुआ कर रहे हैं इनको लाएं। अच्छा, कल हड़ताल के बाद हुकूमत मुतालबात पूरे करेगी आवाम के? बिजली की बिलों में कमी आएगी या पेट्रोल की कीमत नीचे आएगी? इनके इख्तियारात में नहीं है, इन्होंने लिख के दे दिया हुआ है, किसी सूरत में नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, ये देखें ना, रो रहे थे हमारे दोस्त हैं शुबाज शरीफ, ये चले गए हैं। अब आवाम को और इनको चाहिए था, सब कुछ इनके इख्तियारात में था, सब ने इनको दिए हुए थे इख्तियार, ये करना चाहिए था, लेकिन आवाम के पास है ही कुछ नहीं, मुल्क चलाने के लिए है ही कुछ नहीं था। अब सारा आधी बेनिफिट तो ब्यूरोक्रेट के पास चला जाता है। एक मामूली सा जज है, 28 लाख रुपए से नीचे कोई भी नहीं है, और अगर उनका घर का, उनका पेट्रोल, उनके मुलाजम गिने तो 50 लाख से ऊपर चला जाता है। जी जी। कोई नहीं पूछता। गरीब आदमी 25,000 सैलरी है, 50,000 रुपये का बिल आया हुआ है, वो किस तरह घर चलाए? किराए का घर है, बिजली का बिल है, बच्चों की फीसें हैं। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। तोड़ दिया। आप देखें सड़क के ऊपर देखे सनाटे पड़े हुए हैं, आवाम बस ये हम तो ये कहेंगे। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि मार्केट सुनसान पड़ी हुई है, कस्टमर मौजूद नहीं है, दुकानदार तंग है कि कस्टमर कोई आता नहीं महंगाई की वजह से, और पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता जा रहा है और बिजली की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है। आवाम महंगाई से तंग है और आवाम चाहती है कि हड़ताल ही ऐसा हल है जिससे हम अपने मुतालबात हुकूमत से पूरे करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ आयशा तहसीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।